ये आदमी तो स्नेक है। ये एलन मस्क ने कहा कि ही इज ए स्नेक। ये तो अमेरिकन भी नहीं है, ये यूएसएसआर में पैदा हुआ, ये यूएसएसआर की पैदाइश है। और आप क्या कर रहे हो, उसको आपने हिंदुस्तान भेज दिया। और दिस विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन दिस मैन हैज टेकन इन हिज लाइफ। ऐसे ही थू थू हो रही पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब, खबरें तो ये भी हैं कि ये डीजे तक का काम कर चुका है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग जो है बाढ़ किस्म के लोगों को तो वो अप्रिशिएट करता है। मस्क ने इनको जहरीला सांप कहा कि वो सांप है, सांप यानी कि वो सांप है तो काटेगा ही काटेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि गोर इज अ स्नेक, यानी कि जो हमला भी करता है और काटता भी है। सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि भारत में आके वो क्या करेंगे। उनके जो बॉस हैं ट्रंप, उन्हें इंडिया से नफरत है। यहाँ आकर प्रेम के पाठ तो सर्जियो गौर पढ़ाने वाले हैं नहीं साहब, कि नफरत के एजेंडे के तौर पर उसको और आगे बढ़ाने के लिए और इंडिया को और सबक सिखाने के लिए वो भारत आ रहे हैं। भारत को इस जहरीले सांप से बच के रहना होगा, क्योंकि ये जहरीला सांप सिर्फ हमारे बैकयार्ड में रहेगा नहीं, समय समय पर हमें काटेगा। दोस्तों, भारत में अमेरिका के नए राजदूत की नियुक्ति हो गई। सर्जियो गौर आ रहे हैं। ट्रंप के सबसे विश्वसनीय, जी हाँ सबसे विश्वसनीय, भारत में अमेरिका के अगले राजदूत, इससे पहले एरिक गारसेटी थे। भारत और अमेरिका के संबंध इतने खराब कभी नहीं रहे जितने अब हैं, और ऐसे माहौल पे वो आ रहे हैं। और सिर्फ भारत के एम्बेसडर ही नहीं, साथ में उनको साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के एक दूत के तौर पर भी भेजा गया कि उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर करेंगे। और बिगड़ते रिश्तों को अब क्या यहाँ पर और बनाएंगे या और बिगाड़ेंगे। दरअसल ट्रंप ने कहा कि सर्जियो मेरे बेहतरीन फ्रेंड हैं, कई सालों से मेरे दोस्त रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन किया, मेरी किताबें पब्लिश की, मेरा कैंपेन किया, इलेक्शन कैंपेन किया और मेरा स्टाफ भी चुना। तो मेरे लिए सर्जियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यही सर्जियो थे जिसने ट्रंप और मस्क के बीच में मतभेद करवाए, यहां तक मतभेद कराए कि मस्क को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन मस्क को इसकी असलियत पता थी। कुछ कैबिनेट मीटिंग में वहां पर गर्मा गर्मी भी हुई, मस्क और दूसरे अधिकारियों में बहस हुई थी। हालांकि सर्जियो गौर का नाम कभी सार्वजनिक रूप से ऊपर नहीं आया, लेकिन मस्क के जो डिसीजन थे उनके वो खिलाफ रहते थे। और यही कारण था कि मस्क ने इनको जहरीला सांप कहा कि वो सांप है, सांप यानी कि वो सांप है तो काटेगा ही काटेगा। सर्जियो गौर ने ही जेरेड आइजैकमैन की नासा प्रमुख के तौर पर जो नॉमिनेशन था उसको रुकवाया, जिसको मस्क ने नॉमिनेट किया था। मस्क की नाराजगी इससे बढ़ गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि गौर इज अ स्नेक, यानी कि जो हमला भी करता है और काटता भी है। अब सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि भारत में आके वो क्या करेंगे, क्या रिश्तों को बिगाड़ेंगे या संवारेंगे। देखो, उनके जो बॉस हैं ट्रंप, उन्हें इंडिया से नफरत है। हो सकता है इंडिया से नफरत ना हो, मोदी से नफरत हो। ये इसे इस ढंग से कहना ज्यादा उचित होगा। अब इस कदर नफरत है तो नेचुरली यहां आकर प्रेम के पाठ तो सर्जियो गौर पढ़ाने वाले हैं नहीं साहब। इसका मतलब है कि उनके नफरत के एजेंडे के तौर पर उसको और आगे बढ़ाने के लिए और इंडिया को और सबक सिखाने के लिए वो भारत आ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मुझे लगता है कि सर्जियो गौर का भारत में अमेरिका के राजदूत बन के आना ट्रंप के भारत के प्रति नफरती एजेंडे को और मजबूती प्रदान करना होगा और भारत को इस जहरीले सांप से बच के रहना होगा, क्योंकि ये जहरीला सांप सिर्फ हमारे बैकयार्ड में रहेगा नहीं, समय समय पर हमें काटेगा भी। ध्यान रखिएगा आप, मस्क ने गलत नहीं कहा था। अगर ये उसे काट सकता है तो ये हमें भी काट सकता है। टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत के नए राजदूत बनाने का ऐलान किया है। गौर ट्रंप के सबसे भरोसेमंद हैं और मौजूदा वक्त में ट्रंप प्रशासन के हेड ऑफ
प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट्स पद पर हैं, तो माना जा रहा है कि वो सबसे पावरफुल राजनयिक हो सकते हैं। गोर को पहली बार भारत के साथ साथ दक्षिण और मध्य एशिया के लिए स्पेशल एनवॉय की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मतलब यह है कि वो न सिर्फ भारत में अमेरिका के प्रतिनिधि होंगे, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ अमेरिका के रिश्तों की निगरानी और तालमेल का जिम्मा भी संभालेंगे। ये भूमिका किसी अमेरिकी राजदूत को पहली बार दी जा रही है। गोर की जो नियुक्ति का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है, क्या ये भारत अमेरिका के रिश्तों में नई दिशा या फिर बड़ा संकट? ये आदमी तो स्नेक है, ये एलन मस्क ने कहा कि ही इज ए स्नेक। स्नेक क्यों कहा? ये तो अमेरिकन भी नहीं है, ये यूएसएसआर में पैदा हुआ। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, इतिहास में यूएसएसआर से बड़ा दुश्मन अमेरिका का कोई नहीं हुआ। ये उस यूएसएसआर की पैदाइश है। पूरा नाम जो इसका है, ये सरगई गोरगोवस्की कुछ नाम है इसका जी। उज्बेकिस्तान से कनेक्ट, ये उज्बेकिस्तान का है। और आप क्या कर रहे हो, उसको आपने हिंदुस्तान भेज दिया। अब तो पहली चीज की उसका सीनेट से उसको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग कहानी है। हालांकि प्रेसिडेंट ने फैसला ले लिया तो वो ये सब रुकता नहीं है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे और हिंदुस्तान को इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि यूएस एम्बेसडर के साथ साथ आप स्पेशल एनवॉय भी बन के जाओगे, तमाम सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का स्पेशल एनवॉय बना करके आपने दिल्ली में भेज दिया। ये बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देशों का यूएस के साथ कैसा रिश्ता हो उसके ऊपर निगरानी रखेगा। मतलब आप समझे क्या है ये डिप्लोमेटिक एंगल से, कि फिर वही गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है जो नहीं करना था। और ये गलती क्या है? ये गलती ये है कि आपने फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल दिया, एक तराजू में आपने तौल दिया। कल ही जो है जयशंकर साहब ने कह दिया कि ये पप्पू है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हम लोग उस तरह की भाषा बोलते हैं, हम लोग वी आर नॉट ट्रेन्ड डिप्लोमैट्स। तो हिंदुस्तान भी एक्शन ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी एक्शन ले रहे हैं। दैट मीन्स इट्स एन बिगिनिंग of Cold War between US and India, or this will go down in the history as one of the worst decision this man has taken in his life। ऐसे थू थू हो रही पूरी दुनिया में। तो ये जो कोल्ड वॉर की जो स्थिति पैदा हो रही है और जो बार बार आप पाकिस्तान, भैया पहले आप तय तो कर लो ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सारे लोग कह रहे हैं भाई अमेरिका ठीक नहीं है, बिल्कुल, और आपने जो है एक ऐसे शख्स को दिया है, और ये शख्स कितना है, ये भी ट्रंप कितना ही अक्लमंद है। ही हैज नो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल रिलेशन से इसको एबीसीडी का पता नहीं है। डॉक्टर साहब, खबरें तो ये भी हैं कि ये डीजे तक का काम कर चुका है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग जो है बाढ़ किस्म के लोगों को तो वो अप्रिशिएट करता है। इनको जरा सा भी इल्म नहीं, जरा सा भी सेंस नहीं है। ये इस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। आपने दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश को आपने बैठे बैठाए दुश्मन बना लिया। दुश्मन नहीं भी बने, मिसट्रस्ट तो 100% पैदा हो गया। अब हिंदुस्तानी जो है वो अमेरिका वो नहीं, वीजा का वहां पे अब सुनने में आ रहा है वीजा सबका चेक किया जा रहा है। भाई तो यही डीजे चलाने वाले, डांस करने वाले, बियर सर्व करने वाले से देश चलाना। तो टैरिफ धमकियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बनाया है।
ट्रंप का यह फैसला एक सरप्राइज की तरह भी है, क्योंकि 2 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि ट्रंप भारत में अपना राजदूत भेजने वाले हैं। सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में हैं। सर्जियो गोर वो शख्स है जिन्हें एलन मस्क ने सांप कहा था। सर्जियो अब दिल्ली बैठकर पूरे दक्षिण एशिया का कार्यभार संभालेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। अब देखना होगा कि सर्जियो गोर भारत अमेरिका रिश्तों को कैसे नई दिशा देते हैं या फिर वो खुद यहां से भागने की तैयारी करते हैं।